कैसे लग रहा है कि वो पप्पू हैं? कैसे बताओ भाई यार, कौन भाई? वही है सबसे बड़ा पप्पू। कैसे पप्पू है तो बताइए भाई। अबे भाई यार, उसकी तुम जाके वो देख लो। बताओ तो क्या देखूं मैं? क्या देखूं मैं? क्या देखूं मैं उसका? हाँ ठीक है, नहीं भाई क्या देखूं? एक मिनट मोदी भक्त हूँ। क्या देखूं मैं? क्या देखूं मैं उसमें? ऐसा क्या देखा है जो हम भी देखो? क्या देखूं? बता रहा हूँ, बताइए। क्या झूठ बोलता है बंदा, पीएम को झूठ बोलता है वो सीधे। कौन बोलता है? आप बताइए। क्या बोलता है? अरे भाई पप्पू है सबसे बड़ा यार। माफी मांग लीजिए। बता दे किससे? बोल दीजिए। किसलिए हाँ वो पप्पू है, वो है भाई, पप्पू है। बताइए कैसे क्या नहीं है? हाँ कर दे, नहीं डरता मैं। बता रहा हूँ, एक मिनट को। अरे यार पप्पू, एक मिनट ऐसा ही नमस्कार जी। राहुल गांधी को कुछ लोग पप्पू कहते हैं, शायद आप भी सुने होंगे पप्पू का नाम और कुछ क्लिप्स देखी होंगी, वीडियो की मेम्स देखे होंगे, जिससे आप उन्हें भी जज कर रहे होंगे कि ये सच में पप्पू है, ये ऐसा बोलता है वैसा बोलता है। तो खुला चैलेंज, खुला डिबेट और भाषण देना सबके बस की बात नहीं है। मोदी आज तक 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं और कभी खुला चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो वो तो बिना प्रॉम्प्ट के अपना स्पीच भी नहीं दे सकते, भाषण भी नहीं दे सकते। राहुल गांधी खुला चैलेंज कर रहे हैं उन्हें। गांधी जी को पप्पू बोल के चले जाएंगे आप? है भाई, है तो बता दे है तो है। कैसे? अबे भाई उसके भाषण तुम सुन लो। व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं आप? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं भाई, मैं कहीं नहीं पढ़ता, मैं कहीं नहीं कुछ पढ़ता। नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ता। तब ही ना ऐसे हो। हाँ ठीक। बाबू पढ़ो। पढ़ा हूँ भाई, आईटी कर रहा हूँ मैं, आईटी कर रहा हूँ। आईटी कर रहे हो? हाँ आईटी कर रहा हूँ, आईटी बीएससी आईटी। अच्छा एक चीज बताओ, आप पढ़ने लिखने वाले हो और फिर भी बता रहे पप्पू है, तो कैसे पप्पू है? ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त है। तुम्हें बताओ, एक सेकंड। अच्छा, मोदी पसंद है, राहुल गांधी में क्या कमी है? पप्पू है। अच्छा पप्पू है। किस बिहार पे पप्पू लगते हैं राहुल गांधी आपको? 70 साल कांग्रेस ने किया क्या? कुछ नहीं। तो 70 साल में राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री थोड़े थे, उनका पप्पू से क्या लेना देना फिर? तो राहुल गांधी पप्पू क्यों लगते हैं आपको? पप्पू है तो पप्पू है, ऐसे भी बोल देते हैं। अच्छा, किसी भी मैटर पर उनको बोलने का भी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। अच्छा नॉलेज ही नहीं है। कहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग होता है, उत्तर कुछ अलग मिलता है। अच्छा जैसे एक उदाहरण दीजिए आप। उनसे कुछ भी किसी चीज़ के बारे में पूछा, अदानी अंबानी के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। अच्छा जैसे एक उदाहरण तो दीजिए। क्या चीज़ का उदाहरण लेना चाहते हैं आप? जैसे पीएम मोदी जिलों की राजधानी पूछ रहे थे नवीन पटनायक से, जिलों की राजधानी सुनी आज तक? राजधानी नहीं पूछ रहे थे, वो बोल रहे थे पूछ कि तो रहे थे नवीन पटनायक से। वीडियो दिखाऊं क्या? वीडियो नहीं, हम भी देखे थे वो वीडियो। पूछ तो रहे थे उन्होंने कि नवीन पटनायक को चैलेंज दिया कि बिना पेपर पे देखे, जिला और राज्य, जिला और उसका कैपिटल पूछ रहे थे। वो कह रहे थे नवीन पटनायक को बोलो जिलों की राजधानी का नाम बताए। नरेंद्र मोदी के चलते हैं पूरा देश में, विश्व में भारत की तूती बोल रही है। पढ़ा लिखा है उसको पप्पू कह रहे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे विश्व गुरु कह रहे हैं। कुछ पता ही नहीं लग रहा, लोगों का रटी रटाई देखी दिखाई बातें कर रहे हैं। के भाषणों पे अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, कोई बेरोजगारी, हॉस्पिटलाइज, स्वास्थ्य, शिक्षा, कोई बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी जो वायरल हो रहा है, एक एआई द्वारा जनरेटेड है और एक ओरिजिनल ऑडियो है राहुल गांधी की। आप इसे देख करके पता नहीं कर पाओगे कि राहुल गांधी कौन सा सही बोल रहे हैं, कौन सा गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये एआई द्वारा जनरेट हो सकता है और भ्रांतियां ऐसे तरह से समाज में फैलाई जा सकती हैं और ये आपके भी ऊपर हो सकता है। तो इसे सतर्क रहें और ये वीडियो देखें, ये क्लिप देखें कि इसमें दोनों में क्या अंतर है। जो बात सच है, 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को एक सीट नहीं मिलने वाली है। हमने जो करना था, जो काम, जो मेहनत करनी थी, हमने कर दी है। अब आप देखना, उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन को 50 से कम एक सीट नहीं मिलने वाली है। ये भी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनको भी पता लग रहा है कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री बन रहा है, खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू, कि जो राहुल गांधी बोल रहा है वो सच है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, खत्म कहानी। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड बाय थैंक यू। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चाहे वो कार्यकर्ता हो या चाहे कोई नेता हो, उसकी आवाज़ में तो अंतर देखने को मिल ही जाता है। मनीष जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था बिहार की, ये छोड़ करके वो बीजेपी को ज्वाइन करता है। हालांकि उसके पास एक और ऑप्शन था, वो निर्विरोध चुनाव पवन सिंह की तरह से लड़ सकता था। तो उनसे एक रिपोर्टर पूछते हैं, शायद आप जानते होंगे, पूछा जाता है कि बिहार की कोई 5 जो है कामों को गिनाइए, वो हकलाने लगता है। और हालांकि सभी जानते हैं कि बीजेपी कुछ काम नहीं करी है। बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ से? तो आपके 5 काम सुन के हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य, दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा, तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन, चौथी समस्या चौथी पुल जो गिरा, और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली। अगर भारत की कूटनीति अच्छी नहीं होती तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर दिया नरेंद्र मोदी जी का सक्षम निर्णय ने। हाँ, ये क्या गलत हुआ महाराज? हाँ, हम भारत के लोगों के लिए बात करें। बिहार में जो यही आप कहते थे, अपने वीडियो में सब कहते थे कि वहां से क्या मतलब? अरे बिहार में जो आदमी गांव में बैठा है, भारत के लोगों पाकिस्तान से क्या मतलब है? जब पुलवामा में हुआ तो हम घुस के मारे पाकिस्तानियों को, ये भी तो देखिए। और पहले जो है पुलवामा जैसा अनेकों हमला हो जाता था और हम चुपचाप मनमोहन सिंह की सरकार में चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे और हमारे भारतीय सेना के ऊपर जो है पत्थरबाजी होता था। यही आज जो है धारा 370 हटा दिया हमने। यही बिहार की लड़ाई, धारा 370 अगर यही बिहार की लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई हम बता रहे हैं। हम सब हमको 5 काम बोले, हम बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। हाँ, ये चीजें अब आपने सही पूछा। बिहार पे पूछा, आपने देश में पूछा, देश की बात मैं कर रहा था। चलो बिहार पे पूछेगा तो बिहार पे मैं बातें करूंगा। एक रोड हो गया, देखिए एक रोड का काम नहीं, अब बिहार पे पूछा, बिहार के 5 काम गिनाने तो दीजिए। सुन रहे हैं। पहला, बिहार में पहले लाइट का सबसे बड़ा समस्या था। बिहार अगर सबसे ज्यादा परेशान होता था तो बिहार की राजधानी पटना में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। लोग परेशान होते थे और ललटेन युग हुआ करता था, और वहीं ललटेन जला जला के लोग जो है ना परेशान हो जाते थे। उस ललटेन के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का सपना जल जाता था, कितने लोगों का घर जल जाता था। इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हुआ, पहला। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? वो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा, बिहार की सड़कें इतनी खराब थी कि लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे कि सड़कों में खड्डा है कि खड्डा में सड़क है। बिहार के बारे में एक कहावत पूरे देश में चरितार्थ था, पूरे देश में। आज सड़कें बिहार की सही हुई। दूसरा, ये 2 काम। तीसरा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कब किसका किडनैपिंग हो जाता था कोई गारंटी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण अगर कहीं होता था तो बिहार में होता था, और लालू यादव के गुंडे करते थे। लोग परेशान थे, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद जो है घर से नहीं निकलते थे। अगर सरकारी नौकरी है तो आपके बेटे का किडनैपिंग होगा, अगर बेटा वहां पे रहेगा तो। वहीं से शुरू हुआ पलायन। तीसरा, चौथा, जब चुनाव होता था तो लालू प्रसाद यादव के गुंडे जो है वो जो बैलेट बॉक्स होता था उसका अपहरण कर लेते थे। बैलेट बॉक्स का अपहरण कर लेते थे और उस पर बूथ कैप्चरिंग होता था, छक्का मारा जाता था, और ओरिजिनल बूथ जो ओरिजिनल बैलेट बॉक्स जो है ना नदियों में फेंक दिया जाता था। चौथा काम, इससे हम लोगों को आज़ादी मिली लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये सारी चीजें। पांचवा, जो गुंडे मावाली जो है बिहार के लोगों को बेवजह बिहार में परेशान करते थे और कहीं भी गोलीबारी और ये सब शुरू कर देते थे, नीतीश कुमार आए, उन गुंडों को जेल में डाले। ये 5 काम बिहार के लिए अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, एक काम बिहार के लिए इन 20 सालों के अंदर जो नीतीश कुमार जी का 19 साल का कार्यकाल रहा 2005 से लेकर 2024 तक, उसमें एक काम बहुत गलत हुआ जो 2012 के बाद से लगातार अल्टा पलटी हुआ, उसका मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता। लेकिन ये 5 काम बिहार के लिए हुआ कि नहीं हुआ, दर्शक आप लोग बताइएगा। अब आपके 5 काम सुन के हमको जो है बहुत शांति सुन रहे थे आपको, आप भी सुनिएगा। हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात, एक लाइन में आप बहुत शांति सुना। मैंने सड़क का बारे में आपको अलग है, किडनैपिंग का बात आपको शांति वो अलग है। अरे मनीष सुनिए ना भाई, अब आपको शांति सुना गया ना, पूरा आपको समय दिया गया, एकदम मंच बना दिया।
अब आप भी सुनिए महाराज, जनता के मन में आएगा कि या तो 10 साल से जो आपको YouTube पे देख रहे थे वो बेवकूफ थे, क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूँ, अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, मनीष आए गए राम राज्य में, अब लवकुश वाला भी राज ऐड हो जाए।